सारी रानियां रूठती हैं, होता ना घर में, कभी कोई, लेकिन आज तक रुक्मणी को रूठते हुए किसी ने नहीं देखा भैया, किसी ने नहीं। आज भगवान ने सोचा देखो तो सही रुक्मणी का चेहरा कैसा लगता है भैया रूठने के बाद। तो होता ना कभी कभी पतिदेव घर में पत्नी को चिढ़ाने लग जाते हैं किसी न किसी भाव से। तो आज तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे कि राजपुत्री सीता भूपे लोकपाला विभूति भी। तरह तरह की बातें करने लगे चिढ़ाने के लिए। रुक्मणी तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, क्या मिला तुम्हें? अरे इतने बड़े बड़े राजकुमार थे, वहां सुंदर थे, शिशुपाल था, क्या तुम्हें उन राजाओं को छोड़कर ये ग्वारिया ही मिला था क्या? सो विवाह कर लिया, क्या मिला? प्रभु ने चेहरा देखा और अभी भी गुस्सा नहीं है भैया चेहरे पे। तुम कह रही होगी तुम बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े बड़े भारी वीर हो। अरे वीर होता तो समुद्र की शरणागति में रहता क्या? वहां सबको छोड़ के समुद्र की शरण में रह रहा हूं भैया। फिर भी रुक्मणी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि कहीं ये तो नहीं है विवाह तो बिल्कुल नहीं कर ली, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो। पर यहां में भी गड़बड़ है, कोई कहता देवकी नंदन और कोई कहता यशोदा नंदन, यहां में भी गड़बड़ है। तुम कहती विवाह तो बिल्कुल नहीं करता और इसलिए कर लिया तुम बड़े सुंदर हो। काहे को सुंदर नाम ही मैया कलवा कहकर बुलाती है भैया। जन्म से तो काला ही था और काली अनार से जब से युद्ध किया तब से और भी काला हो गया भैया। राजा कभी बना नहीं और गद्दी कभी मिली नहीं, कभी इधर भागा कभी उधर भागा। दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं, कोई भी मुझसे क्या प्रेम नहीं करता, सब द्वेष करते हैं। और इतना कहना था, क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले कि अजी नहीं करती, विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी है। लेकिन गोविंद ने कहा मेरी बड़ाई कौन करता है? जिसके पास रहने को मकान नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वही तो करते ना प्रार्थना है। तुम भी ऐसे करते हो, ऐसे ही करते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न खोए। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। सीताराम 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 कहिए और चाहे विधि राखे राम, काहे विधि रहिए। जान बजाते हैं, कीर्तन मदिरा करते हैं, इतनी बातें कहने पर भी रुक्मणी को जरा भी क्रोध नहीं आया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान देखो ध्यान देना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेते हैं, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देते हैं। आप बताओ भैया, ये बात कर रहे हैं। और ये बात कब कही? जब रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो गए। ध्यान देना, रुक्मणी जी के 5 पुत्र हो गए तो क्या कह रही है, क्या भगवान क्या कह रहे हैं? तुम चाहो तो शिशुपाल के संग बात कर लेते हैं, विवाह करवा देते हैं भैया, अभी भी समय है। तुम चाहो तो अभी भी समय है भैया। और ये बात कब कही? जब रुक्मणी के 5 पुत्र होते। और आजकल की यदि श्रीमती होती, धर्मपत्नी होती तो कम से कम 2 टाइम की रोटी तो बंद ही कर देते। ये तो हो ही जाता है। शर्म नहीं आती है सब मजाक करते हुए भैया? तो खाना पीना कुछ दिन का बंद ही हो जाता है, खुद ही बनाओ, ठीक हो जाते पतिदेव। लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मणी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया, बल्कि रुक्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, एकदम भयभीत होकर। भगवान ने कहा अरे क्या हुआ? हमने तो सोचा था क्रोध करेगी, चेहरा पता चलेगा, ये तो भयभीत होकर मूर्छित हो गई। मेरे कन्हैया ने उसी समय 4 भुजा धारण कर ली, 2 भुजाएं और कर ली और 2 भुजाओं से रुक्मणी को उठाया। एक हाथ से पंखा झल रहे हैं और एक हाथ से क्या पसीना पोंछ रहे हैं भैया। अरे ये भगवान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ?
द्वारिकाधीश कहते हैं कि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, पर ये क्या हो गया। जल का छींटा लगाए जैसे तैसे 1 घंटे बाद होश आया तो मेरे गोपाल ने कहा, मामा वैधर्भ्य सूई।